नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए येस बैंक को लेकर काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं। अब सच्चाई है या फिर वैसी अफवाहें हैं, अभी हमें पता चल जाएगी। अफवाह यह उड़ रही है कि SBI और येस बैंक की मर्जर होने वाली है। तो इस पर क्या कहते हैं SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार, और उसके साथ में और क्या उनकी व्यूज़ है येस बैंक को लेकर, आगे फ्यूचर में किस तरह की परफॉर्म कर सकती है। एक इंटरव्यू इनका लिया गया, इस पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं येस बैंक के बारे में, तो उस पर उनका क्या व्यूज़ है इस वीडियो में हम यह समझेंगे। और उसके साथ में वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले यह भी कहना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाता है कि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। तो चलिए खबर पर सीधे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल पूछा गया रजनीश कुमार से येस बैंक के बारे में, वह यह था कि क्या आपको फोर्स किया गया, आपको ज़बरदस्ती येस बैंक की रेस्क्यू करने के लिए आपको फोर्स किया गया। उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह कॉल ऑफ ड्यूटी थी, SBI को यह काम करना था। लेकिन यह भी साथ में कहा कि SBI के अलावा और कोई बैंक येस बैंक को बचा नहीं सकती थी, क्योंकि SBI के पास ही उस तरह की बैलेंस शीट कैपेसिटी और साइज है जो कि इसके रिवाइवल को सक्सेसफुल कर सकती थी। उसके साथ में उन्होंने खुशी भी जताई कि SBI के साथ साथ और भी जो प्राइवेट बैंक्स थे वह भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और बेल आउट प्लान को सफल बनाया है। आगे उन्होंने कहा कि येस बैंक का जो बेल आउट प्लान बना था उसको लीड करने का काम SBI ने किया है। यह तो करना ही था, क्योंकि आपको यदि कोई काम दिया जाता है तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। उसके साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जो बेल आउट प्लान बनाना था वह इस तरह से बनाना था कि जो SBI के शेयर होल्डर्स है उन्हें कोई लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने बताया कि SBI प्रोवाइड्स द लीडरशिप, मतलब कि एक नेतृत्व जरूर दिया, लेकिन जो बाकी का काम है वह येस बैंक को खुद ही करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास मतलब कि SBI के पास 30% स्टेक है येस बैंक में, और कोई वो तो ऐसा कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में येस बैंक अच्छा करेगी, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वह एक पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करने पर उनसे पूछा गया कि क्या आप इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पर हमने इन्वेस्ट किया है उस प्राइस से हमें लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। इससे अधिक ही हमें मिलेगा, जो भी मिलेगा इससे ज़्यादा ही हमें रिटर्न मिलेगा। देखिए ऐसा कहा है SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने। उन्होंने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, और जब देखिए 10 रुपीज़ का जो टारगेट एक समय पर कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी दिया था, तो आप सोचो कि जब 10 रुपये पर बैंकों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और इतने कॉन्फिडेंट है यहाँ पर रजनीश कुमार, तो फिर यदि अभी 13 रुपये चल रही है और 2-3 रुपये और नीचे भी चली जाती है, तो फिर उतनी पैनिक करने की, उतनी डरने की क्या ज़रूरत है। नीचे गई है तो फिर ऊपर भी आ जाएगी। जब इतने बड़े बैंक के जो चेयरमैन है वो जब कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने खुद 30% स्टेक लिया हुआ है 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो उतनी ज़्यादा कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पर आप विश्वास ना करें। देखिए यहाँ पर जो डाउट निकल कर आ रहे थे लोगों में कि येस बैंक का मर्जर हो जाएगा SBI के साथ में, तो फिर एक ही बैंक हो जाएगी, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, काफ़ी डाउट्स थे। तो देखिए यहाँ पर SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने हवा को क्लियर करते हुए बिल्कुल क्लियर कहा है कि नहीं, इस तरह की कोई मर्जर नहीं होगी। जो मर्जर होता है वह बैलेंस शीट का मर्जर नहीं होता है, ठीक है। मर्जर होता है कल्चर और इंटीग्रेशन का, जो कि इम्पॉसिबल है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि इम्पॉसिबल, मतलब कि मर्जर होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपने समझ ही लिया, सुन ही लिया कि कोई भी मर्जर की बात यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं फिर से कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि देखिए अभी क्वार्टर सेकंड के अर्निंग्स भी कुछ डाटा रिलीज़ की गई है। अर्निंग्स मतलब कि कुछ जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में, उस डिपॉजिट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिली है सेकंड क्वार्टर में, लगभग 17%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर डिपॉजिट्स बढ़ी है। तो ठीक है, एक अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे फिर से निकल कर आ रही है। तो कोई भी पैनिक में आप ना आए, बने रहें। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही यह अपनी पटरी पर जरूर आएगी। तो देखिए आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।